हेलो एवरीवन, यह एक लेक्चर वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम एडिटोरियल बिहार करंट अफेयर्स के जुलाई 2023 टू अक्टूबर 2024 को कवर कर रहे हैं और यह उसका पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने अभी तक यहाँ पे फटाफट 100.com और अभी अब पेपर एडिटोरियल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना टू इंक्लूड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ बिहार। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को इंक्लूड करने के लिए, कहाँ रोजगार देने के लिए, इन द मेन स्ट्रीम टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर देयर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। मतलब इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मतलब उसको बेरोजगारी दर से ऊपर उठाने के लिए कितने सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब उद्यमी योजना पहला, मुख्यमंत्री एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास उद्यमी योजना दूसरा, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तीसरा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना चौथा, मुख्यमंत्री माइनॉरिटी उद्यमी योजना पांचवा। चलिए देखते हैं इस इनिशिएटिव का लाभ उठाने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। द एप्लीकेशन शुड बी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, मतलब वह बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड एटलीस्ट 10+2, मतलब 12वीं की परीक्षा और इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और इक्विवेलेंट जैसे क्वालिफिकेशन उनके पास होना चाहिए। किसके लिए? ताकि वो इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोग्राम का लाभ उठा पाए। और भी इसमें क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एज लिमिट 18 to 50 ईयर्स होना चाहिए। द यूनिट शुड बी प्रोप्राइटर फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि वहाँ पे जो भी यूनिट है ना, वो एक सिंगल पर्सन का हो रहा है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है या किसी NGO कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब नहीं होना चाहिए। वो एक सिंगल आदमी का होना चाहिए और वो उस चीज़ के लिए पैसा गवर्नमेंट से मांग रहा है ताकि वो अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट रेट से और इकोनॉमिक लेवल में ऊपर उठा पा रहा है। ठीक है। या फिर पार्टनरशिप हो सकता है, मतलब दो लोग मिल के एक कंपनी कोई खोलना चाहते हैं और सरकार से पैसे के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP का मतलब, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि वो जो फर्म जो वो खोलना चाहता है या फिर कोई एक तरह का बिजनेस खोलना चाहता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक आदमी या कोई पार्टनरशिप मतलब 2 या 3 आदमी ले रहा है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो रहा है। ठीक है। The applicant will only set up the project in his own district, मतलब अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का है तो फिर वहीं पे वो खोल सकता है, ना कि कोई दूसरे जगह। मतलब किशनगंज का होकर वेस्ट चंपारण में जाके खोल रहे हैं, वो सब नहीं हो सकता, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में खोलना होगा उसे। अब फाइनेंशियल एड मतलब गवर्नमेंट कैसे उसको पैसा देगी। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, जिसमें से अब देखिए द एप्लीकेंट फॉर सेटिंग अप रनिंग द प्रोजेक्ट सेलेक्टेड बाई देम आउट ऑफ विच 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम अप टू 5 लाख। मतलब देखिए मैंने पढ़ दिया आपके लिए, ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए दिए जाएगा, जिसमें से इसका 50% जो कि 5 लाख जो होगा वो ग्रांट में दिया जाएगा। जो एक बार सम ग्रांट में दे दिया जाता है वो गवर्नमेंट वापस नहीं लेती। ठीक है। और बाकी जो 50% होगा, मतलब बचा हुआ 5 लाख रुपए जो है ना, वो 1% इंटरेस्ट में गवर्नमेंट आपको दे देगी, सो दैट यू कैन ओपन अ फर्म, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर पाए। दिस अमाउंट विल बी गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट, या 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे में, बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023। ये सोर्स कहाँ है? IPRD बिहार से। मैं 2 वीडियो में सोर्सेस आपको नहीं बताया हूँ, पर आप वहाँ से देख सकते हो कि ये जितने भी सारे न्यूज़ है ना, ये कहाँ से लिया गया इस मैगजीन में। बिहार गवर्नमेंट रिलीजेस दिस पॉलिसी एमिंग एट प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल ग्रोथ। मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो बाहरी देश अगर कोई बहुत अच्छा फैसिलिटी किसी फर्म को, किसी को अगर प्रोवाइड किया जा रहा है लॉजिस्टिक्स में, तो वो सेम फैसिलिटी आपको भी मिलेगा ताकि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सके और अपने आप को सोशली ग्रो कर पाए। ठीक है। अब इंसेंटिव अंडर दिस पॉलिसी, मतलब क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, मतलब 20% ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 25 करोड़ रुपये। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मतलब 20% जो कि 25 करोड़ रुपया तक आपको कम इंटरेस्ट दर में आपको लोन भी मिल सकता है। ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन 10% और एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन मैक्सिमम 60 करोड़, मतलब 60 करोड़ तक। जैसे किसी आदमी, आप बैंक जाते हो और आप अचानक से बैंक के मैनेजर को बोल देते हो कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए लोन, तो आपको ऐसे थोड़ी दे देगा कि ठीक है आप ले लो, इतना आप ले सकते हो। वैसे नहीं होता है, वो आपका स्टेटस देखेगा कि आप क्या काम करते हैं, आपका अकाउंट पे पर मंथ कितना पैसा जाता है। तो वो सब चीज़ को दरकिनार करते हुए
यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि उस फर्म को इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए 60 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर ये लॉजिस्टिक पॉलिसी है ना, इसके अंडर, है ना। फिर एंड ऑल इंसेंटिव अंडर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016, अ फोकस टू मॉडर्नाइज एंड सेटअप। अब क्या क्या सेटअप करना है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपोट, ग्रेड ए वेयर हाउस, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लॉजिस्टिक पार्क, कोल्ड चेन फैसिलिटी। याद कर लीजिए, मैं कुछ कुछ आपको बता दे रहा हूँ। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क मतलब जैसे ट्रेन फ्रेट कॉरिडोर हो गया। कंटेनर डिपोट का मतलब कंटेनर होता है ना, रेल का कोचेस या फिर अगर ट्रक का कोच का को अगर कहीं लोडिंग अनलोडिंग करना होगा उसके लिए। ग्रेड ए वेयर हाउस जहाँ पे गोडाउन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक पार्क का फिर वही मतलब होता है जहाँ पे सारे कंटेनर आके यहाँ पे रहते हैं और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ और डिफरेंट लोडिंग और अनलोडिंग का काम होता होगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी मतलब जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और उसको रखना है, जैसे आम गर्मी के मौसम में मिलता है, तो अगर मुझे ठंडी के मौसम में चाहिए तो कोल्ड चेन होना चाहिए, कोल्ड चेन फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उस आम को हम रख पाएँ और ठंडी के मौसम में भी उसको यूज़ कर पाएँ। तो वो सब सेटअप आपको अगर करना होगा तो उसमें आपको इतना सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या कहता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन इंडिया सिंस 2005-6। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या कहता होगा, द पेपर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है ना, ये एक पेपर है, उसको कौन बनाया है, नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिहार परफॉर्म्स एंड स्टेटस अकॉर्डिंग टू दिस पेपर। रिपोर्ट तैयार किया है वो बिहार के बारे में क्या कहता है, 3.77 करोड़ पीपल स्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन बिहार विच इज सेकेंड हाइएस्ट आफ्टर उत्तर प्रदेश। मतलब 3.77 करोड़ जो है ना वो लोग पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर आ चुके हैं, जो कि सेकेंड है आफ्टर उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश टॉप में होगा, उसके बाद बिहार है। बिहार विथ हाइएस्ट MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वैल्यू इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS क्या होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ये नया भी आया हुआ है, ये पुराना का बात कर रहा है 2015-16 का। एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन हेडकाउंट रेशियो। हेडकाउंट रेशियो क्या होता है, मतलब कितना लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में था और कितना लोग अभी है, वही हेडकाउंट रेशियो उसी को कहते हैं। इन बिहार 2.25 करोड़ पीपल स्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ओवर द पास्ट 5 ईयर। मतलब 5 साल में कितना लोग बाहर आ चुका है, 2.25 करोड़। एंड सेकंड हाईएस्ट आफ्टर यूपी 3.34 करोड़। मतलब यूपी में कितना आया है, 3.34 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं और बिहार में 2.25 लोग बाहर आ गए हैं। अब देखिए, मैं हेड काउंट रेशियो आपको बता रहा था ना, देखो 2005-6 में कितना था, 78.28 2015-16 में 51.89 और 2022-23 में कितना है, 26.59%। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेड काउंट रेशियो मीन्स प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। 26% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, 33% रहते थे और 2015-16 में 51.89% नीचे रहते थे। ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023 एक आया है, वो क्या कहता है, नीति आयोग रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इन जुलाई 2023। कब आया था, तो जुलाई 2023 में आया था। ये हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट कब आया था, तो जुलाई 2023 में आया था। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। 2019-21 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया था, उसके बेसिस में बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 3.77 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर। साल कौन सा टेन्योर था, 2013-14 टू 2022-23। नेक्स्ट पॉइंट, इन द ईयर 2013-14 द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन poor population was 56.34%, whereas by 2023-22 the percentage of poor population has reduced to 2659%। मतलब इतना 2659% अब टोटल 100% में से 2659% गरीबी रेखा से नीचे हैं। ठीक है, ये मतलब डिक्रीज हुआ है, अब पहले 33% था, अब 26% हो गया है।
उसके बाद फिर आफ्टर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान कम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम रिडक्शन इन पॉवर्टी। मतलब सब बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान वह स्टेट है जो अपने आप को गरीबी रेखा से ऊपर ले आया है। पॉवर्टी हैज़ रिड्यूस्ड फास्टेस्ट इन ईस्ट चंपारण एंड शिवहर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ कम हुई है तो वो ईस्ट चंपारण में और शिवहर में हुआ है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024। सोर्सेस मतलब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन निकालता है तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। टॉप 3 परफॉर्मिंग सिटीज अवॉर्डेड विद कैश ट्रॉफी एंड प्राइज है एंड अवॉर्डेड ऑन September 7 ईच ईयर इन सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। मतलब 7 सितंबर को क्या होता है, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। अब चलिए देखते हैं, जैसे पटना, उसको रैंक कितना मिला है 10 और फाइनल स्कोर कितना हुआ है 176। ये एकदम बिल्कुल भी याद रखना है आपको। उसके बाद गया का क्या है, रैंक हमारा 8, मतलब पटना से सही है और फाइनल स्कोर कितना है 185.5। और मुजफ्फरपुर, उसका रैंक कितना है 32 और उसका फाइनल स्कोर कितना है 147.4। और कैटेगरी 3 पॉपुलेशन अंडर 3 लाख, ठीक है। सिटी कौन सा है, पटना साहिब, उसका रैंक कितना है 40 और फाइनल स्कोर कितना है 102.6। याद रखना आपको, कैटेगरी 3, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 1 में। कैटेगरी 1 में सिर्फ पटना है, कैटेगरी 2 में जो गया और मुजफ्फरपुर है और कैटेगरी 3 में पटना साहिब है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 ये कौन सा बॉडी निकालता है तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आपने सुना होगा, महुआ के नाम से आता है। बिहार गवर्नमेंट रिलीज दिस पॉलिसी एमिंग एट प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड सोशल ग्रोथ। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए और सोशल ग्रोथ के लिए। तो बिहार कितना रैंक किया है इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में तो 15 रैंक किया है, ठीक है। पटना हैज़ स्कोर्ड 77 रैंक अमॉन्ग 446 मेजर सिटीज। जितने भी मेजर सिटीज अमॉन्ग इंडिया होंगे उसमें से 77 रैंक प्रोवाइड किया है, 77 रैंक पटना को मिला है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ के लिए। और पॉपुलेशन अबव 1 लाख, जिसका 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। पटना इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ बिहार बट इज़ ओवरऑल रैंकिंग इन द कंट्री इफ स्टैंडर्ड एट 262। मतलब बिहार का तो सबसे साफ सुथरा सही ये है सिटी है, पर इसका रैंक पूरा कंट्री में अगर देखा जाए तो 262 है। पटना स्कोर्ड 6320.9 मार्क्स आउट ऑफ 9500। बट ये इंपॉर्टेंट है ये भी। पटना रिसीव्ड सर्टिफिकेशन इन गार्बेज फ्री सिटी एंड वाटर प्लग टैग फर्स्ट सिटी इन बिहार। मतलब पटना को क्या मिला है, गार्बेज फ्री सिटी एंड वाटर प्लग टैग, और ये पहला है बिहार में। पटना ऑल्सो रिसीव्ड फर्स्ट स्टेज गार्बेज फ्री रेटिंग एंड ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस ODF सर्टिफिकेशन फॉर ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी। ओपन डेफिकेशन सिटी में भी पटना को रैंक मिला है, उपाधि मिली है। पटना एक्वायर्ड 6th रैंक अमॉन्ग क्लीनेस्ट गंगा टाउन एंड स्कोर्ड 70.10 पॉइंट। मतलब फिर अदर सिटीज़ परफॉर्मेंस है गया जिसका रैंक 272 है, बक्सर जिसका रैंक 299 है और खगड़िया जिसका रैंक 434 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 4.0 जो कि रिलीज़ किया गया था 2023-24 में। दिस इज 4th एडिशन एंड हैविंग मोटो डाउन टूवर्ड्स विकसित भारत सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, रिलीज बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिहार परफॉर्मेंस, अब बिहार का परफॉर्मेंस क्या रहा है, बिहार इज एट बॉटम विद स्कोर ऑफ 57 एंड झारखंड इज एट सेकेंड लास्ट विद स्कोर ऑफ 62। बिहार स्कोर इन 2020-21 वॉज 52, मतलब इस बार खराब हो गया है, ठीक है। बिहार इज कैटेगराइज्ड अंडर परफॉर्मर कैटेगरी, मतलब 3-4 कैटेगरी होता है जिसमें से ये परफॉर्मर कैटेगरी है। ये डिसाइड होता है आपके स्कोर के हिसाब से। तो जो स्टेट 50 to 64 के रेंज में आएगा उसे परफॉर्मर कैटेगरी कहा जाएगा। तो बिहार का 62 था इसीलिए परफॉर्मर कैटेगरी में आया गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने समझाया है कि ये पूछ सकता है कि कौन से कैटेगरी में आता है, परफॉर्मर कैटेगरी में आता है। बिहार इज एट लास्ट प्लेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 and on Sustainable Development Goal 2 with score 24. Children under 5 year who are underweight 41% है और children under 5 year who are stunted are 42 है, ठीक है। Maternal mortality rate 118 है, under 5 mortality rate 30 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.50 ईयर है। सेक्स रेशियो एट बिहार इज 908। उसके बाद इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट टारगेट 100%। उसके पॉपुलेशन कवर्ड अंडर आधार कार्ड 88.26%। ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1, 2, 4, 5
एंड 13 बिहार स्कोर बिलो 50। मतलब किसमें किसमें 1, 2, 4, 5 और 13 में 50 के नीचे है। बिहार वॉज फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ग्रीन बजटिंग इन 2020-21। मतलब पहला स्टेट था जो ग्रीन बजटिंग तैयार कर रहा था। बिहार हैड अबाउट 4,526 वेटलैंड विथ एन एक्सटेंड ऑफ एटलीस्ट 2.25 हेक्टर ईच। मतलब जिसमें से हर एक वेटलैंड 2.25 हेक्टर होगा। बिहार कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट कवर ऑफ 13,896 square kilometer, representing 14.75% of land area as Forest Survey of India. For carbon, primarily found in soil and dead trees and dead plant, stood 556.88 million tons in 2021. Soil organic carbon (SOC) holds the maximum amount of carbon, accounting for 63.1%. ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड BSPCB हैज साइंड अ MOU विथ UNEP टू यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वहाँ पे UNDP था, यहाँ पे UNEP है, टू मेक द स्टेट कार्बन न्यूट्रल बाय ईयर 2070। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको पूरा, ठीक है। द BSPCB मॉनिटर्स एम्बियंट एयर क्वालिटी through 35 continuous ambient air quality monitoring in 23 district of state, ठीक है। उसके बिहार इज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू मॉनिटर एम्बियंट एयर क्वालिटी एट ब्लॉक लेवल इन रूरल एरिया यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद IIT खड़गपुर। मतलब बिहार स्टेट गवर्नमेंट और IIT खड़गपुर के द्वारा दोनों मिल के एम्बियंट एयर क्वालिटी का लेवल चेक करते हैं, एयर में कितना प्रदूषण है उसका लेवल को चेक करते हैं। एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ग्रीन बजट 2024-25 प्रोविजन। द टोटल एलोकेशन ऑफ ग्रीन बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इज एस्टिमेटेड टू बी 13,823.39 crore. The share of green budget in state GDP is 1.42%, while the share of green budget in total state budget in 2024-25 was 4.96%. याद रखना पड़ेगा, स्टेट 1.42% और 2024 was 4.96%. Performance of green budgeting in Bihar, a fully dedicated 90 to 100% कैटेगरी में नंबर ऑफ स्कीम ग्रीन बजटिंग, कितना नंबर ऑफ टोटल स्कीम है 90, और टोटल ग्रीन बजट कितना पैसा दिया गया है 6,514.08 करोड़। और बी वेरी हाई सिग्निफिकेंस, मतलब 75 to 90% वाली कैटेगरी में टोटल 22 स्कीम है और कितना फंड एलोकेट किया गया है 148.77 करोड़, ठीक है। और सी हाई सिग्निफिकेंस, मतलब 50 to 75 रेंज में टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स कितना है ग्रीन बजट के अंदर 39 है, और टोटल ग्रीन बजट इन करोड़ कितना पैसा दिया गया है 3,759.62, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। अब डी मीडियम, टोटल एफ मीडियम तक गया है, डी मीडियम में 49 नंबर ऑफ स्कीम्स है और इसमें पैसा कितना दिया गया है 1987.99 करोड़, ठीक है। इतना तक आप याद रखिए तो काफ़ी रहेगा। चलिए नीचे चले जाते हैं। द स्टेट ग्रीन बजट 2024-25 हैज़ बीन प्रायोरिटाइज्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू फॉलोइंग। मतलब ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में 24% एलोकेशन किया गया है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में 19.24% किया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट। ग्रीन इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट में 14.83% इन्वेस्टमेंट किया गया है। सस्टेनेबल लैंड यूज़ में 14.03% इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्लाइमेट चेंज माइग्रेशन में 10.82% इन्वेस्टमेंट किया गया है। सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट में 6.61% इन्वेस्ट किया गया है, और एयर एंड वाटर पॉल्यूशन में 6.01% इन्वेस्टमेंट किया गया, और लास्ट में बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में 3.81% इन्वेस्ट किया गया है टोटल, ठीक है, बजट 2024-25 में। अब चाइल्ड वेलफेयर बजट में क्या कहता है, कैसे बच्चों का देखभाल किया जाएगा, ये कौन पब्लिश किया है, बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि कौन चाइल्ड वेलफेयर बजट को कौन प्रोवाइड करवाता है, तो बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट पब्लिश करता है। चाइल्ड budget started in Bihar since 2013-14. In the last 10 years, between 2013-14 and 2020-23, the expenditure on child increased at a rate of 20.50% annually. हर साल from 2013-14 से लेके 2022-23 तक हर साल 20.50% बढ़ोतरी के साथ इसका एक्सपेंडिचर बढ़ते गया है। सम इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड फॉर सम रजिस्टर फॉर
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेल में कितना है 26 और फीमेल में कितना है 29। मैंने आपको पहले लेक्चर बताया है ये सब चीज़। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2021-22 क्लास 1 to 8 में कितना है, मेल में है 95.1% और फीमेल में ज़्यादा है 97.4%। और एनरोलमेंट रेशियो क्लास 9-10 में कितना है 63% लड़कों के लिए और 66.8% फीमेल के लिए। और 11-12 के लिए 35% और फीमेल के लिए 36.2%। दोनों में घट गया, ये ध्यान रखना होगा कि किस में घट रहा है किस में बढ़ रहा है। फिर ड्रॉप आउट मतलब जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी मतलब 1 से लेके 8 में तो 0 बच्चे छोड़ते हैं, दोनों मेल और फीमेल में। और ड्रॉप आउट इन अपर प्राइमरी लेवल 2021-22 में, इसमें मेल में 4% बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई और फीमेल में 5.2% पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब मेजर अचीवमेंट ऑफ बिहार क्या है? बिहार हैज सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब बच्चे जो 1 साल में 1 से लेके 5 साल के बच्चे या 1 साल के बच्चे जो 1 साल के अंदर मर जाते हैं वो बहुत कम हो गया है। फ्रॉम 42 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2015 टू 27 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2020। मतलब कहना है 2015 में 42 बच्चे 1000 बच्चे में का डेथ हो जाता था, लेकिन अब 27 ही बच्चे का डेथ होता है 2020 में, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिहार हैज़ ऑल्सो सीन अन अनप्रेसिडेंटेड डिक्लाइन इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 12 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2015 टू 6.9 पर 1000 लाइव बर्थ इन 2020। इसमें भी कम हुआ है, जो बहुत अच्छा बात है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अमॉन्ग चिल्ड्रन एज 12 to 23 मंथ्स इन बिहार हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 11%। इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण, ठीक है, टू 71.0%। मतलब पहले कितना था 11%, अब 71% हो गया है। पहले 1998 में 11% था, अब 2019-20 में 71% हो गया, इंक्रीज इन 59.4% पॉइंट। बहुत अच्छा बात है ये भी। स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन डिक्लाइन इन 12.7% पॉइंट फ्रॉम 55% इन 2025-6 to 42.9% इन 2019-20। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब बता देता हूँ एक्चुअल में है क्या ये। मतलब जो बच्चा बहुत छोटा रह जाता है ना हाइट में, उसके एज के हिसाब से, तो उसी को स्टंटिंग कहते हैं। टू शॉर्ट फॉर एज ड्यू टू क्रोनिक और रिपीट मेल न्यूट्रिशन। मतलब खान पीन में उतना ध्यान नहीं दिया गया होगा, इसीलिए उसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। तो वो भी घट गया है, पहले 55% था, अब 42% चला गया है। और अंडर वेट में मतलब एज के हिसाब से उसका वेट बहुत कम है, तो 5 ईयर्स ऑफ एज डिक्लाइन फ्रॉम 43.9% इन 2015 टू 41% इन 2019-20। अ टोटल एनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी कंबाइंड स्टूड एट 190 लाख, मतलब 190.23 लाख एनरोलमेंट हुआ है स्कूल में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, of which 97.49 lakh are boys and 92.73 lakhs are girls. The gender gap at primary level maximum age group 14 year declined from 7.29 lakh in 2015 to 4.76 lakh in 2022-23. At primary level, the dropout has been 0, which means that all students currently completed primary education. In upper primary, dropout has declined by 39.4% from 42.2% in 2015-16 to 2.77% in 2022-23. At the secondary level too, the decline in 40% point between 2015-16 and 22-23 in 2022-23, reversing the previous trend. Dropout of girls are lower than boys at upper primary and secondary. मतलब boys का ड्रॉप आउट, लड़के जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स पहले छोड़ देती थी, लेकिन बॉयज़ पढ़ते रहते थे। दोनों मतलब रिवर्स हो गया, यही ये कह रहा है। द कंसेप्ट ऑफ बैगलेस सेफ सैटरडे वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन November 11, 2022। मतलब एजुकेशन डे, इसमें बैगलेस मतलब बैग के बिना आप सैटरडे को स्कूल जा सकते हैं। टू मेक स्टूडेंट अवेयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। डिजास्टर में मतलब इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ और ये जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, कुछ भी तरह का कोई भी एक नेचुरल एक्टिविटी होगा उसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करने हेतु स्कूल जाना है बैगलेस। और ये स्टार्ट कब किया गया था? November 11, 2022 को। और मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग, हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फ्रॉम October 2022। ठीक है। चाइल्ड बजट अ ग्लैंस।
अब बच्चों के लिए क्या बजट आया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड हैज़ इंक्रीज एट एनुअल रेट ऑफ 20.5% फॉर ₹47,847.6 करोड़ इन 2022-23। मतलब 20% पर ईयर बढ़ते जा रहा है बच्चों के ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट। ऑन एवरेज द शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट इन टोटल स्टेट बजट ड्यूरिंग दीज 10 ईयर्स वॉज 16.0%, मतलब 16% हर ईयर खर्चा किया गया है, बढ़ोतरी के साथ खर्चा किया गया है। ठीक है। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन चाइल्ड इंक्रीज्ड 5.9 टाइम्स इन 2013-14 टू ₹9,131 इन 2022-23 ड्यूरिंग सेम पीरियड। मतलब उतना ही टाइम, मतलब 12 महीने के बीच में। पहले 2023 में 2013-14 में ₹1,559 खर्च किए जाते थे, लेकिन अब ₹9,131 खर्च किए जाते हैं 2022-23 में। द शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन टोटल स्टेट बजट वॉज 20.6% इन 2022-23। बच्चों का कितना था शेयर ऑफ चिल्ड्रन इन टोटल स्टेट बजट? 20.6%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड बजट स्कीम, बच्चों की स्कीम के लिए एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंसेस 50%, स्टेट प्लान 11% और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम प्लस सेंट्रल सेक्टर स्कीम। मतलब स्पॉन्सर्ड सेक्टर स्कीम पता है ना, स्पॉन्सर्ड में स्टेट और सेंटर दोनों आके काम करते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सिर्फ सेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टेट को, जो कि 39% है। उसके बाद अब यहाँ पे एलोकेशन ऑफ टॉप डिपार्टमेंट फॉर 2024-25, मतलब कितना एलोकेशन हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को कितना मिला है? 43,364.70 करोड़। पंचायती राज को कितना मिला है? 4,300.86 करोड़। सोशल वेलफेयर को कितना मिला है? 3,176.94 करोड़। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। उतना मतलब मैंने उतना डेटा बताया तो उसमें कम आशा है पूछने के लिए, और याद भी रखना मुश्किल है, पर ये वाला हो सकता है पूछ सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को 2024-25 में कितना मिला है। परफॉर्मेंस ऑफ बिहार इन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, PMJ। और ये सोर्स कहाँ से लिया गया है? बिहार बजट 2024-25 से, इस मैगजीन में। इन स्टेट फ्री मेडिकल फैसिलिटी अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, मतलब हर साल हर फैमिली को, ठीक है, 5 लाख का हेल्थ बेनिफिट टू द सेलेक्टेड फैमिली ऑन द बेसिस ऑफ डेटाबेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के तहत इन गवर्नमेंट एंड लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल, दोनों में गवर्नमेंट और प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट में लिस्टेड, मतलब जो गवर्नमेंट की सूची एक होगी लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल जिसमें ये PMJ स्कीम लागू होता होगा, उस हॉस्पिटल में आपको ये हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा। The main objective of this scheme is to provide high quality medical treatment to poor families through institutional treatment। ठीक है। The scheme is being implemented by Bihar Health Security Committee। कौन प्रोवाइड कर रहा है? बिहार हेल्थ सिक्योरिटी कमेटी। As of January 2024, आयुष्मान कार्ड हैज़ बीन issued to 86.59 लाख पर्सन। इंपॉर्टेंट डेटा, कितना पर्सन को आयुष्मान कार्ड मिल चुका है जो कि हेल्थ बेनिफिट उठा सकते हैं? तो 86.59 लाख पर्सन ऑफ टोटल 40.55 लाख फैमिलीज इन द स्टेट। मतलब टोटल कितना पर्सन और कितना फैमिलीज? अ टोटल ऑफ 607 गवर्नमेंट एंड 344 नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। दैट इज, देखो मैंने बोल रहा था ना, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब जो उनके सूची में होगा, टोटल 344 और 607 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दैट इज टोटल ऑफ 951 हॉस्पिटल्स हैव बीन लिस्टेड इन द स्टेट। द हेल्प ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर मतलब लोग यहाँ भी जाके हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड जीविका दीदी इज बीइंग टेकन टू मेक फ्री आयुष्मान कार्ड टू द एलिजिबल बेनिफिशियरीज। ठीक है। फिर जीविका दीदी, जैसे यहाँ पे था ना, जीविका दीदी इज बीइंग टेकन टू मेक आयुष्मान कार्ड, तो ये जीविका दीदी है क्या? ये नया प्रोविजन है मेड इन बजट 2024-25। ये मैंने लेक्चर 1 में भी आपको बताया है, चलिए फिर से देख लेते एक बार। द एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट जीविका इज वर्किंग फॉर डेवलपमेंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इराडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन बिहार। मतलब इराडिकेशन मतलब टोटली हटाया जा सके, किसको? रूरल, मतलब रूरल का मतलब गांव, पॉवर्टी का मतलब गरीबी रेखा, तो गांव की गरीबी रेखा को, ठीक है, गांव में जितने भी गरीबी है उसे हटाया जा सके, किसके हेल्प से? तो ये जीविका। अ टोटल ऑफ 10.47 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG हैज़ बीन formed by Jivika so far, under which more than 1.30 lakh families have been linked to the group, or 1.03 lakh new groups will be formed in financial year 2024-25. Financial assistance of rupees 150 crore will be provided to Jivika in financial year
2024-25. The target is to cover 1 crore 4 lakh जीविका DDs with insurance in financial year 2024-25. मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये समझने का कम है थोड़ा। आप अगर बुक साइड में रखेंगे या फिर इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा और साइड में रखिएगा और सिर्फ लेक्चर को सुनिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है ये क्या क्या बोला जा रहा है। टारगेट इस कवर क्या है, 1.1 करोड़ 4 लाख जीविका दीदी, इतना जीविका दीदी होना चाहिए। और फैमिली का भी अगर आगे बताएगा, टारगेट टू ओपन 2000 न्यू कस्टमर सर्विस, मैंने बताया ना आगे भी बताएगा, ये है 2000 न्यू कस्टमर सर्विस सेंटर बाय जीविका दीदी इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25। अ टोटल ऑफ 194 जीविका दीदी की रसोई आर बीइंग ऑपरेटेड सो फार by covering with health department. The target is to open 50 new जीविका दीदी की रसोई in financial year 2024-25. ये इम्पॉर्टेंट है, जीविका दीदी रसोई के इनिशिएटिव से कितना न्यू जीविका दीदी रसोई खोला जाएगा, तो 50 न्यू, और कब, तो 2024-25 में, है ना। पर वाला तो सॉरी फॉर द PDF, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। जीविका एम्स टू ट्रेन 35,000 youth and make them employed self-employed in financial year 2024-25. Ajivika has established 2 centers outside the state Bihar Migrant Resource Center in Delhi and Bangalore, ताकि अगर दिल्ली में या फिर बैंगलोर में बिहार के कोई लोग रहते हैं और उनको कोई तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जीविका के पास जा सकते हैं और वो वहाँ पे स्टेट रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं खुद को। जीविका दीदी हैव प्लांटेड 3.39 करोड़ सैपलिंग सो फार, सैपलिंग का मतलब पौधे, विच विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जीविका दीदी मतलब पौधे किसके हेल्प से प्लांट किए गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से। जीविका दीदी आर रनिंग सोलर शॉप फॉर गेटिंग ट्रेनिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैम्प, सोलर लैम्प मतलब सोलर लाइट बना सके सोलर शॉप में, और उससे हेल्प लिया जा रहा है जीविका दीदी से, है ना। फिर जे वायर्स कंपनी हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन गया डिस्ट्रिक्ट विच इज़ रनिंग दिस एंटरप्राइज। ये क्या बना रहा है, सोलर लैम्प। तो सोलर लैम्प से ये जे वायर्स जो कंपनी है उससे कुछ पार्टनरशिप हुआ होगा और इस तरह का लैम्प का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा, उस तरह का एक ये फैक्ट्री सेटअप किया गया होगा, ठीक है। विद एम ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर सपोर्ट टू द चिल्ड्रेन of rural family of getting education and providing correct guidance regarding career building, Jivika has established Jivika library in 100 blocks of 32 district of Bihar। ठीक है, मतलब कि किस चीज़ के लिए जीविका लाइब्रेरी, किसके लिए, रूरल फैमिली फॉर गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं और एजुकेशन फैसिलिटी आपको मिल सकता हो। फिर अवार्ड रिसीव्ड बाय जल जीवन हरियाली अभियान, ये एक जल जीवन हरियाली अभियान है और इसमें अवार्ड मिला होगा। ये कहाँ से लिया गया है सोर्स, बिहार बजट से लिया गया है। जल जीवन हरियाली अभियान रिसीव्ड अ ग्लोबल एप्रिसिएशन एट COP28 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दुबई। COP क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, गॉट 3rd प्राइज इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन 4th नेशनल अवार्ड 2022। किसको, बिहार को मिला है, ठीक है। रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट कैटेगरी इन 20th CSII ई गवर्नेंस अवार्ड। उसके बाद फिर लॉन्च ऑफ टीबी मुक्त पंचायत, टीबी मुक्त मतलब ट्यूबरक्लोसिस, द बजट बिहार 2024। ऑन May 12, 2023 टीबी फ्री पंचायत वॉज लॉन्च्ड अंडर विच अ टारगेट हैज़ बीन सेट अप टू मेक 2 पंचायत फॉर ईच ब्लॉक टीबी फ्री। मुजफ्फरपुर एंड समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट वेर अवॉर्डेड गोल्ड मेडल, सिवान सिल्वर मेडल and Purnia and Saran bronze medal for outstanding performance in tuberculosis eradication। tuberculosis eradication मतलब tuberculosis को हटाना, जड़ से हटाना। work at One World TB Summit organized in Varanasi on occasion of World Tuberculosis Day 2023। major mega project running under Bihar State Bridge Construction Corporation, construction work of double decker flyover from Gandhi Chowk to Nagar Palika Chowk in Chhapra city cost rupees 411.31 करोड़। क्या बन रहा है, डबल डेकर फ्लाईओवर, और कहाँ बन रहा है, गांधी चौक टू नगर पालिका चौक इन छपरा, है ना। कितने की लागत से, 411 करोड़। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर फ्रॉम कारगिल चौक गांधी मैदान टू साइंस कॉलेज PMCH अशोक राजपथ इन पटना डिस्ट्रिक्ट कॉस्ट ऑफ 422 करोड़। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ 2 लेन हाई लेवल RCC ब्रिज इंक्लूडिंग अप्रोच रोड नियर पडुका ऑन सोन रिवर इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट
कॉस्ट ऑफ 210 करोड़। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपके लिए बस पढ़ दे रहा हूँ। चलिए अब आते हैं कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ सकता है। ये कहाँ से आया है? दैनिक भास्कर प्लस PIB, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ऑन द ईव ऑफ 100 बर्थ एनिवर्सरी, किनका? कर्पूरी ठाकुर का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑनर लेट कर्पूरी ठाकुर विथ भारत रत्न। कब मिलेगा भारत रत्न? तो 100 बर्थ एनिवर्सरी को। ऑन 24 जनवरी 1924 इन पिताउंजिहा विलेज, नाउ कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर, एंड डाइड इन 17 फरवरी 1988। कब जन्म लिए थे? 1924 को 24 जनवरी, और कब डेथ हुआ था इनका? 17 फरवरी 1988। पॉपुलरली नोन एज जन नायक, मतलब कर्पूरी ठाकुर को पॉपुलरली क्या बोला जाता था? जन नायक। एंड वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट एंड सोशल जस्टिस। एज अ सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट ही वॉन फ्रॉम ताजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सीट इन 1952। ये क्रोनोलॉजी आपको याद रहना चाहिए। जैसे उनका भी, जैसे सुशील कुमार मोदी जी का था ना, उनका याद रखना होगा आपको। उनके बाद कर्पूरी ठाकुर जी का भी याद रखना होगा। तो ये ताजपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से 1952 में सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे और सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार 2 बार, ट्वाइस, फ्रॉम दिसंबर 22 1970 टू 2 जून 1971। मतलब 1970-71 में एक बार ये CM रह चुके हैं और एक बार 77 से लेके 1979 79, 24 जून 1977 टू 21 अप्रैल 1977 फ्रॉम जनता पार्टी, ठीक है। और यहाँ पे फ्रॉम संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, मतलब चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 अलग अलग पार्टी से, संयुक्त सोशल पार्टी SSP से और एक बार जनता पार्टी से, ठीक है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड he also became MP in 1977, member of parliament. From March 9, 1967 to 28 January 1968 served as Bihar education minister, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन मिनिस्टर कब रहे हैं? CM बनने से पहले 5 मार्च 1967 से लेके 28 जनवरी 1968। एंड रिमूव्ड इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन एग्जाम। इंग्लिश कंपलसरी होगा, उसको हटा दिया गया था मैट्रिक के एग्जाम से। इम्प्लीमेंटेड कंप्लीट बैन ऑन अल्कोहल इन बिहार इन 1970। द कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला प्रोवाइडेड 26% रिजर्वेशन इन OBC, गॉट 12% शेयर, मतलब 26% में से 12% OBC को मिला। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमॉन्ग OBC गॉट 8%, वुमेन गॉट 3%, एंड पुअर एंड अपर कास्ट 3% इन 1978। मतलब 26% को इस तरह डिवाइड किया गया है, 12% OBC के लिए, और एक और होता है ना इकोनॉमिकली बैकवर्ड OBC, ठीक है, OBC 1-2 होता है ना, उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि ये 12% था, ये 8% है। उसके बाद वुमेन गॉट 3% एंड पुअर एंड अपर कास्ट 3% इन 1978, है ना। फिर अब भारत रत्न उनको जैसे दिया जा रहा है यहाँ पे, जिससे बोला गया ना कि 100 बर्थ एनिवर्सरी में भारत रत्न दिया जाएगा। तब चलिए उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1954, मतलब 1954 से स्टार्ट हुआ है। द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम टू 3 इन पर्टिकुलर ईयर। एक साल में 3 बार दिया जा सकता है, पर 2023 में ज़्यादा दिया गया है, उसका भी आप डेटा याद रख सकते हैं। बट इन द ईयर फॉलोइंग 5 पर्सनैलिटीज हैज़ बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न। देखिए मैं कह रहा था ना 2024, सॉरी अगर मैंने 2023 बोल दिया था, 2024 में 5 हो गया है। एक साल में 3 बार दिया जाता है, लेकिन इस बार 5 दिया जा रहा है। क्यों और किनको दिया जा रहा है? कर्पूरी ठाकुर को दिया जा रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया जा रहा है, चौधरी चरण सिंह जी को दिया जा रहा है, PV नरसिम्हा जी को दिया जा रहा है, MS स्वामीनाथन जी को दिया जा रहा है, ठीक है। अवार्ड डज नॉट कैरी एनी मॉनेटरी ग्रांट, कोई पैसा नहीं, बस इन्हें अवार्ड दिया जा रहा है, कोई पैसे का कोई ग्रांट नहीं है। अवार्ड ऑन एक्सेप्शनल सर्विसेज ऑन परफॉर्मेंस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, सब हाईएस्ट ये उपाधि दिया जाएगा। फर्स्ट रेसिपिएंट वेयर, सबसे पहले ये अवार्ड किनको मिला है? भारत रत्न C राजगोपालचारी जी को मिला है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला गया है। एंड CV रमन इन 1954 में मिला गया है। कर्पूरी ठाकुर इज 49 रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। ये 49वां रेसिपिएंट होंगे जो भारत रत्न इनको मिलेगा इंडिया में, है ना।